नीचे एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो और बड़ थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें शिव का नाम। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे प्रैक्टिकल कर देखना, कहीं सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रयास में लगे रहना चाहिए। और हमने पहले भी कथा में कहा कि प्रैक्टिकल जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में बोल रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। मदिरा पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसमें एक महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला, महाराज तुम इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहे हो, तुम्हारा सगा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, गटर में पड़ा है, और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो। अपने भाई को क्यों नहीं समझाते? महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने कहा, भाई मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये आपकी मर्जी है, आप कैसे समझेंगे आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल जरूर करना चाहिए। सीहोर वाले महाराज ने कहा हम प्रैक्टिकल कर देखते हैं। सीहोर वाले महाराज ने बोला हम जरा कर देखते हैं। और प्रयास करो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करो। जिस दिन बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हो, बहुत बड़ी तकलीफ में घिरे हुए हो, घर में से एक लोटा जल भरो, बड़ का पेड़, बट का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बटकेश्वर उसका भजन करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए। समाज बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे कह देगा तुम्हें बड़ी बीमारी हो गई है, शरीर में कष्ट है, दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। डॉक्टर पूछेगा, डॉक्टर बोलेगा आपको दवाई से ठीक होना है कि ऑपरेशन कराना। मान लो एकदम तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हारी हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तुम डॉक्टर साहब से कहोगे, डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत करिए, थोड़ा दवाई दे दीजिए ना, दवाई से ठीक हो जाए तो अच्छी बात। बोलो सही है कि गलत है? एकदम तो ऑपरेशन नहीं करा लो। डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन मत करिए, थोड़ी दवाई दे दीजिए। डॉक्टर बोलेगा क्यों? अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरा रोग ठीक हो जाए, अच्छी दवाई दे दो जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर पूछेगा तुम ऑपरेशन कराओगी या दवाई खाओगी? तो उसमें से 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चुनना है। डॉक्टर से कहना, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो, ऑपरेशन मत करिए, क्योंकि ऑपरेशन करोगे तो शरीर बेकार होता चले जाता है। ऑपरेशन से शरीर बेकार हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा मैं दवाई दे रहा हूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना याद रखना इस दवाई को 3 टाइम खाना।
सुबह की दवाई को पानी से ले लेना, दोपहर की दवाई को भोजन के बाद ले लेना, और शाम की दवाई को सोने से पहले ले लेना। ये 3 दवाई मैं तुझे दे रहा हूं। रेगुलर खाना, 1 महीने तक खाना, 1 महीने के बाद मैं जांच करूंगा कि ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है। 1 महीने तक तुमने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब देखो मेरे को ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं। डॉक्टर ने जो, मैं क्या बताऊं इसको, हिंदी में बताना है क्योंकि सास पढ़ी लिखी नहीं, अंग्रेजी जानती नहीं। तेरी शिक्षण योग्यता क्या है, हिंदी में बता। बहू ने बताया नेत्र नेत्र चाचा। बहू ने क्या बताया, जम के बोलिए, जम के बोलो जरा, नेत्र नेत्र चाय। सास ने पूछा ये कौन सी शिक्षण योग्यता है? बहू बोली मम्मी IIT। ये कौन सी शिक्षण योग्यता है? तो कहा IIT। सास ने माथा ठोका, हाथ जोड़े, तू जितनी पढ़ी लिखी बेसिक बोल, तू हिंदी रह दे। कई बार घर में बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं हो जाती हैं, बहुत विचित्र विचित्र। एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते दादी के पास आ गया। ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? आज पड़ोस में है ना वो कालू, हाँ, उसके घर में नुक्ती का रायता बना है, बूंदी बनी है, सेव बना है, पूड़ी बनी है, छोला की सब्जी बनी है। इतने में दादी बोली बेटा, उसकी जो दादी थी ना वो मर गई, तो उसका 13वां, उसका 12वां है, इसीलिए सब बना। इतने में बच्चे ने दादी की गोद में उनके गाल हिलाते हुए बोला, दादी अपने घर कब बनेगा? दादी ने एक घर के दिया, मुझे निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे मारने की प्लानिंग। घर का भाव दूसरा रहता है। पार्वती जी हाथ पकड़कर शिव जी बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर ने पूछा पार्वती जी से, बताओ पार्वती जी क्या बात है, क्यों नंदी को रोका गया? मायके जाना क्यों नहीं चाहती? मायके क्यों नहीं जा रही है? रुको जरा, बताओ। एक गाना का एक गीत है, उस गीत में एक लाइन आती है, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। ससुराल में इतना प्रेम मिले कि मायके के कभी, क्या है इसको क्या कहते हैं, ससुराल में इतना प्यार मिले मायके कभी ना याद आए। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार। ससुराल में इतना प्यार मिले मायके की कभी ना याद आए। किसको याद नहीं आती मायके की? जिसको ससुराल में अधिक प्रेम मिले, जिसको ससुराल में अधिक स्नेह मिले, जिसमें ससुराल में अधिक सम्मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, तो मायके की याद नहीं आती। पार्वती जी को भगवान शंकर उनके मायके छोड़ने जा रहे हैं, मायके लेकर जा रहे हैं। पहली बार शादी होने के बाद पहली बार पार्वती जी मायके जा रही थी, पर उतर गई नंदी से नीचे और बट वृक्ष की छांव में चली गई। भगवान शंकर के साथ बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई। शंकर भगवान ने पूछा, पार्वती तुम मायके नहीं जाना चाहती? तुम मायके नहीं जाना चाहती? पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन मायके जाने का नहीं। अब कई बहुएं ऐसी होती हैं कि पति उनसे पूछता है कि तुम मायके नहीं जा रही है?
पत्नी कह देती है मेरा मन अब की बार मायके जाने का नहीं। फिर पति थोड़ा डिप्रेशन में आ जाता है, क्यों नहीं जा रही, क्या कारण हो गया, उसके सुध में नहीं आया। उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती, क्या हो गया, मायके क्यों नहीं जा रही है। इतने में पत्नी ने कह दिया अब की बार मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ नैनीताल जाऊंगी। अब भोले बाबा को भी चिंता लगी। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती, ए पार्वती तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती। पार्वती जी ने कहा मैं मायके नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती। पार्वती जी ने कहा मैं मायके इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे मायके में मेरा आपसे निवेदन है, जहां तुम रहते हो शमशान में, अब मुझे वहां जाना है, मुझे वहां ले। बहुत बहुत ध्यान देने वाली कथा है। ए हापुड़ की जीजी और हापुड़ के जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी ध्यान दें, बहुत समझने वाली कथा। पार्वती जी कह रही हैं मैं मायके नहीं जाना चाहती, मुझे लेकर चलना है। तो आपको मेरे पिता ने श्राप दिया था शमशान में रहने का, शमशान में चले, मुझे शमशान लेकर चले। और घर की बहू वही श्रेष्ठ है जो शमशान को भी स्वर्ग